तौकीर रजा के एक बयान में तमाम सुर्खियां बटोर ली है। मौलाना ने बयान दिया है कि वो 21 तारीख को 23 ऐसे लड़के लड़कियां हैं उनसे मुस्लिम बनाने के लिए उनका धर्मांतरण कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो तमाम हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं वो खुद उनके पास धर्मांतरण के लिए आ रहे हैं और 21 को 5 लड़कियों के धर्मांतरण की बात, 5 बच्चों के धर्मांतरण की बात उन्होंने कही है। इसको लेकर के लखनऊ में जो अखिल भारत हिंदू महासभा है उसने अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया है और इस तरीके से अलग अलग जो लोग हैं वो अपना जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। लोगों समझेंगे और जानेंगे। आपके हाथ में ये जो बैनर पोस्टर है इसमें लिखा है मौलाना तौकीर की संपत्ति की जांच करो, जांच करो। किस बात को लेकर के विरोध है? इसमें मौलाना तौकीर रजा का जो अभी विवादित बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू बहन बेटियों को लेकर जाएंगे। सबसे पहले मेरा सवाल मौलाना तौकीर रजा से ये है कि जो वो खुद को मुसलमान कह रहे हैं, क्या वो मुसलमान है? ये मैं चैलेंज करती हूँ उनको, पहले वो साबित करें क्या वो मुसलमान है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ की जो बहन बेटियां हैं वो यूं ही नहीं बैठी हैं कि तुम आओगे उन्हें लेने के लिए और हम ले जाने देंगे या खुद चली जाएंगी। जरूरत पड़ने पर झांसी की रानी बन सकती है। और मौलाना तौकीर रजा के पास एक मुद्दा मेरे जरिए ही पहुंचा था जिसमें एक हिंदू लड़की ने उनसे मदद की गुहार करी थी। उसका निकाह हुआ था और उनसे मदद की गुहार ये करी थी कि जब ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया। मौलाना तौकीर रजा क्या एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर अबू सईद अंसारी, जो एंटी सर्जन है, आला हजरत उन्हीं के हॉस्पिटल में कार्यरत है आज की डेट में। उसकी फैमिली द्वारा ये काम किया गया है और मौलाना तौकीर रजा ऐसों को समर्थन देते हैं जिसके खिलाफ ये आवाज है और मौलाना तौकीर रजा को एक्सपोज करना है। वो किसी तरह का कोई मौलाना नहीं है, उसकी बहू उससे खुद इतना प्रताड़ित है जिसने कई दहेज प्रथा के और पता नहीं कौन कौन से मुकदमे उसके ऊपर किए हुए हैं। उनकी बहू ने खुद माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ईडी की जांच की मांग करी हुई है। ये आप लोगों को पता होगा जी। जो बयान है कि मतलब इतने लोग उसके पास खुद जा रहा है, इस तरीके से कोई सच्चाई है? आपको क्या लगता है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल जो हिंदू लड़की उनके चक्कर में फंस चुकी है वो उसको अगर कहीं समर्थन नहीं मिल रहा, एक वो चाह रही मेरा घर फिर से बच जाए तो मदद के लिए जाती है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा द्वारा शोषण ही किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। शिशिर जी, जिस तरीके से मौलाना का ये बयान आया, फिर आप लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या इस तरीके की चीजें सही में हो रही है? लोग उनके पास जा रहे हैं धर्मांतरण के लिए, या इस तरीके के जो बयान है उस पर क्या कहते हैं? ये बयान बहादुर मौलाना है क्या? आप बताइए, इनके पास लोग जाएंगे क्यों? ये कोई कलेक्टर है, कोई डीएम है, ये कमिश्नर है, ये क्यों जाएगा इनके पास आदमी? अरे हमको अगर इस्लाम स्वीकार करना होगा तो हम डीएम साहब के पास जाएंगे, वहां से परमिशन लेंगे। हम वहां पर एक अधिवक्ता के साथ जाकर के और धर्म गुरुओं का एफिडेविट चाहिए होता है उसमें। जैसा कि देखिए हमारे ये सलीम भाई हैं, ये मुस्लिम धर्म छोड़ के जब हिंदू धर्म में आए हमारे साथ, तो इनको मैं लेके गया और इनको डीएम साहब के पेश किया, इनका सर्टिफिकेट जारी कराया गया और वहां पर जो धर्म गुरु होते हैं जैसे हमें पंडित जी, वो शुद्धिकरण इनका कराया गया। और तो उनका सर्टिफिकेट तुम हो क्या? ना तुम धर्म गुरु हो ना डीएम हो। ये कहते हैं 5 जोड़े, 5 हिंदू को 5 मुसलमान बनाएंगे। अरे तुम क्या बनाओगे? तुम 5 बनाओगे, मेरे पास 20 है, हम 80% है। अगर तुम जुल्म करने की दास्ता की शुरुआत करोगे तो हम खत्म करेंगे। जब जिन्ना ने इस देश में डायरेक्ट एक्शन कहा तो वही हिंदू महासभा है 1905 वाली, उसी ने कहा था डायरेक्ट एक्शन का बदला लेंगे। और मारना जब शुरू किया, टोपियां सड़क पर नजर आने लगी, तब महात्मा गांधी जी वहां पर भूख हड़ताल पे बैठे थे ना, तो खत्म हम करते हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो आपका विरोध क्या? अगर कोई उनके पास जा रहा है तो आपका विरोध क्या? ये सलीम भाई आए, हमने विरोध किया? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। धर्म होता है शांति के लिए, वो अपनी आत्मिक शांति के लिए, जहां उसको शांति मिलती है। अब उनकी लड़कियां ये कहते हैं 5 लाएंगे, हम 20 पर प्रदर्शित कर देंगे। इनके तो 3 तलाक, हलाला, बहु विवाह, और अभी देखिए ताजा हाई कोर्ट का फैसला जो आया है उसमें जब तलाक के बाद वो अपना खर्चा, अर्जा खर्चा मांगती है औरत, तो उसको ऑर्डर जब सरकार ने उस महिलाओं को न्याय दिया तो इनका ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है? उन लड़कियों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मतलब ये अय्याशी करते रहे, ये औरतों को उनकी इज्जत आबरू लूट के छोड़ते रहे और छोड़ने के बाद वो बेचारे उनको हक भी ना दे। तो हमारी अदालतें, संविधान है, देश सरिया से नहीं संविधान से चलेगा। आज के जन प्रदर्शन का मकसद क्या है? आप क्या सरकार को किसी बात के लिए जगाना चाहते हैं? मौलाना को कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये अगर हमको धमकाने का प्रयास करेंगे कि हम तुम्हारी लड़कियां लाएंगे, तो हम उनको भी बताना चाहेंगे हम भी तुम्हारे से लोग लाएंगे। और उन्होंने आपको एक तरीके से धमकाने का प्रयास किया? धमकाने का प्रयास नहीं, ये सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने का प्रयास कर रहे थे।
और कमजोर सरकार योगी आदित्यनाथ जी की, जो स्वयं कमजोर सरकार इसलिए के मायने में कि आदरणीय योगी जी तो बहुत मजबूत है, लेकिन इनके अगल दाएं बाएं जो ये उप वगैरह जो उप लगे हुए ना, ये ब्लैकमेलर है। ये अपनी जाति को दिखाकर, ये अपनी संख्या दिखा करके ये योगी जी को टांग खींचने में लगे रहते हैं, सरकार को सही में काम नहीं करने देते। उसी का खामियाजा है इनकी जैसे बयान बहादुर मौलाना सर उठाते हैं। कहीं पर आप देखिए इस उत्तर प्रदेश में कहीं ये बयान दे रहे हैं, कोई कहता है भारत माता की जय की जगह हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना पड़ेगा। कोई कहता है कि मदरसे में वहां हिंदू बच्चों को वहां नमाज पढ़वा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सरकार की कमजोरी है। अगर डीजल खत्म हो गया है बुलडोजर में तो हम देने को तैयार है। सरकार उनको अनुमति देती है तो आप क्या कहें, क्योंकि उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है। सरकार अनुमति अगर देती है तो हम भी अनुमति के साथ यहाँ पर 20 जोड़े लाएंगे। हम लाएंगे तिलकधारियों के साथ बुर्के वाली बहनें, साथ में प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, इन्हीं पार्कों में दिखाएंगे और आप उसके गवाह बनोगे विवेक जी। बिल्कुल। तो देखिए जो अब्दुल भारत उनका कहना है कि मौलाना तकीर रज़ा का जो बयान तरीके से डराने धमकाने वाला बयान है, वो डरा धमका करके हिंदू वर्ग के जो लोग उनको डराना धमकाना चाहते हैं। पर अगर वो इस तरीके का कृत्य करेंगे तो हिंदू महासभा भी जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको हिंदू बनाने का या धर्मांतरण कराने का जो काम है वो कर सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।